अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। वीडियो का टॉपिक है दुनिया की सबसे कीमती गायें। आप हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ रज़ा देख रहे हैं। फैज़ रज़ा देखने वाले तमाम साथियों को मेरा सलाम। वीडियो आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही अहम और निहायत ही शानदार कुरानी वाक़िया है और इसी वाक़िए की वजह से कुरान मजीद में इस सूरत का नाम सूरह वाक़िया यानी गायें वाली सूरत रखा गया है। इसका वाक़िया यह है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और सालेह बुजुर्ग थे और इनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और इनके पास फकत एक गाय की बच्चिया थी। इन बुजुर्ग ने अपनी वफात के करीब इस बच्चिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस बच्चिया को इस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूं कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। इसके बाद उन बुजुर्ग की वफात हो गई और बच्चिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्माबरदार और निहायत नेकोकार हुआ। इसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता था और एक हिस्से में इबादत करता और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता था और रोजाना सुबह को जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उनको फरोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता और 1/3 अपनी जात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालदा को दे देता। एक दिन लड़के की माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मिराज में एक बच्चिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फुला झाड़ी के पास जंगल में खुदा अज़्ज़ा वजल की अमानत में सौंप दिया है। अगर यूं दुआ मांगो कि ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ए हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिमुस्सलाम के खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और इस बच्चे की निशानी यह है कि वो पीले रंग की होगी और इसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें इसमें से निकल रही होंगी। ये सुनकर लड़का जंगल में इस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आई, इसके पास खड़ी हो गई और ये इसको पकड़कर घर लाया। तो इसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में फरोख्त कर डालो, लेकिन किसी ग्राहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। इन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। बाजार में एक ग्राहक आया जो दर हकीकत फरिश्ता था। इसने कहा, मैं गाय की कीमत 3 दिनार से ज्यादा दूंगा, मगर तुम मां से मशवरा किए बगैर गाय मेरे हाथ फरोख्त कर डालो। लड़के ने कहा कि तुम ख्वाह कितनी भी ज्यादा कीमत दे दो, मगर मैं अपनी मां से मशवरा किए बगैर हरगिज हरगिज इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने मां से सारा माजरा बयान किया तो मां ने कहा कि ये ग्राहक शायद कोई फरिश्ता है, तो ए बेटा, तुम इससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फरोख्त करें या ना करें। चुनाचे इस लड़के ने बाजार में जब इस ग्राहक से मशवरा किया तो इसने कहा, अभी तुम इस गाय को फरोख्त न करो, आइंदा इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लोग खरीदेंगे, तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भरकर इसकी कीमत तलब करना, तो वो लोग इतनी ही कीमत देकर गाय खरीद लेंगे। चुनाचे चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत मालदार आदमी को, जिसका नाम आमील था, इसके चचा के दोनों लड़कों ने इसको कत्ल कर दिया और इसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई, मगर जब कोई सुराख न मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़िबा करो और इसकी जबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो, तो वो जिंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग, इसकी उम्र वगैरह के बारे में बहसो कुरेद शुरू कर दी और बिलाखिर जब वो एक अच्छी तरह समझ गए कि फुला किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहां तक कि जब ये लोग इस लड़के की गाय के पास पहुंचे तो हूबहू ये ऐसी ही गाय थी जिसकी इन लोगों को जरूरत थी। चुनाचे इन लोगों ने गाय को इसके चमड़े में भरकर सोना इसकी कीमत देकर खरीदा और ज़िबा करके इसकी जबान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं, चुनाचे जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझको कत्ल कर दिया है। ये बताकर वो फिर मर गया।
चुनाचे इन दोनों कातिलों के साथ में कत्ल कर दिया गया। और मर्द साले का लड़का जो अपनी माँ का फर्मा बरदार था कसीर दौलत से माला माल हो गया। इस पूरे मजमून को कुरान मजीद की मुकद्दस आयतों में इस तरह बयान फरमाया गया है, तर्जमा कंजुल ईमान। और जब मूसा ने अपनी कौम से फरमाया खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबा करो, बोले कि आप हमें मसखरा बनाते हैं। फरमाया खुदा की पनाह कि मैं जाहिलों से हूं। बोले अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे गाय कैसी। कहा वो फरमाता है कि वो एक गाय है, ना बूढ़ी और ना औसर, बल्कि इन दोनों के बीच में। तो करो जिसका तुम्हें हुक्म होता है। बोले अपने रब से दुआ कीजिए, हमें बता दे इसका रंग क्या है। कहा वो फरमाता है वो एक पीली गाय है जिसकी रंगत ढाढ़ती है दिखाती है। बोले अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए साफ बयान करे वो गाय कैसी है। बेशक गायों में हमको शुबा पड़ गया और अल्लाह चाहे तो हम राह पा जाएंगे। कहा वो फरमाता है कि वो एक गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती कि जमीन जूते और ना खेती को पानी दे, बेऐब है जिसमें कोई दाग नहीं। बोले अब आप ठीक बात लाए। तो उसे ज़िबा किया और ज़िबा करते मालूम ना होते थे। और जब तुमने एक खून किया तो एक दूसरे पर इसकी तोहमत डालने लगे और अल्लाह को जाहिर करना जो तुम छुपाते थे। तो हमने फरमाया इस मकतूल को इस गाय का एक टुकड़ा मारो, अल्लाह यूं ही मुर्दे जिलाएगा और तुम्हें अपनी निशानी दिखाता है कि कहीं तुम अकल हो। दरस हिदायत इस वाक़ये से बहुत ही इबरत और अंगेज और नसीहत खेज बातें और अहकाम मालूम हुए। इनमें से चंद ये हैं जो बात याद रखने के काबिल हैं। खुदा के नेक बंदों के छोड़े हुए माल में बड़ी खैर और बरकत होती है। देख लो कि इस मर्द साले ने सिर्फ एक बच्चिया छोड़कर वफात पाई, मगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इसमें इतनी बरकत अता फरमाई कि इनके वारिसों को इस एक बच्चिया के जरिए बेशुमार दौलत मिल गई। इस मर्द साले ने औलाद पर शफकत करते हुए बच्चिया को अल्लाह की अमानत में सौंपा था। तो इससे मालूम हुआ कि औलाद अपनी शफकत रखना और औलाद के लिए कुछ माल छोड़ जाना यह अल्लाह वालों का तरीका है। नंबर 3, माँ बाप की फर्माबरदारी और खिदमत गुजारी करने वालों को खुदावंदे करीब गैब से बेशुमार रिज़्क़ का सामान अता फरमाता है। देख लो कि इस यतीम लड़के को माँ की खिदमत और फर्माबरदारी की बदौलत अल्लाह ताला ने किस कदर साहिब माल और खुशहाल बनाया। नंबर 4, खुदावंदे कुद्दूस के अहकाम में बहस और कुरैत करना मुसीबतों का सबब पैदा करता है। देख लो बनी इसराइल को एक गाय ज़िबा करने का हुक्म हुआ था, वो कोई सी भी एक गाय ज़िबा कर देते तो फर्ज अदा हो जाता, मगर इन लोगों ने जब बहस और कुरैश शुरू की कि कैसी गाय हो, कैसा रंग हो, कितनी उम्र हो, तो मुसीबत में पड़ गए कि उन्हें एक ऐसी गाय ज़िबा करनी पड़ी जो बिल्कुल नायाब थी। इसीलिए इसकी कीमत इतनी ज्यादा अदा करनी पड़ी कि दुनिया में किसी गाय की कीमत इतनी ना हो, आइंदा ना होने की उम्मीद हो। जो अपना माल अल्लाह ताला की अमानत में सौंप दे, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाता है और इसमें बेहिसाब खैर व बरकत अता फरमाता है। नंबर 6, जो अपने अहलो अयाल को अल्लाह ताला के सुपुर्द फरमा दे, अल्लाह ताला इसके अहलो अयाल की ऐसी परवरिश फरमाता है कि जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। नंबर 7, अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया जो पीले रंग का जूता पहनेगा वो हमेशा खुश रहेगा और इसको गमगीन बहुत कम होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने पीली गाय के लिए ये फरमाया कि वो देखने वालों को खुश कर देती है। नंबर 8, इससे मालूम हुआ कि कुर्बानी का जानवर जिस कदर भी ज्यादा बेऐब और खूबसूरत और कीमती हो, इस कदर ज्यादा बेहतर है। तो नाजरीन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।